राधे राधे दोस्तों, मैं नीता के सफ़र में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। समय हो चुका है 8 और आज का रूटीन अभी से शुरू हो रहा है। तो हमने ना अपनी वॉशिंग मशीन लगा दी है। कपड़े ज़्यादा भी नहीं है तो कम भी नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो कपड़े इन्हीं के रोज़ के 3-3 4-4 जोड़ी हो ही जाते हैं। तो मिनेश ने कपड़े छाँट लिए और मैंने लगा दिए हैं धुलने के लिए। और यहाँ पर हमारे कल कपड़े प्रेस होने के लिए आए थे तो वो ही लगा रहे थे छाँट के। तो इतने में बंदर आ गए तो मिनेश अलमारी खुली छोड़ के भाग गई, क्योंकि बंदर ना बहुत नुकसान कर जाते हैं हमारे। पूछे मत, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं बंदर। आ करके हमारी रसोई की खिड़की में आ जाते हैं, फ्रिज तक खोल लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना ध्यान से रहना पड़ता है। तो इधर मैंने ना सारे कमरों की डस्टिंग कर दी थी और मिनेश लगा रही है झाड़ू और लगा लेगी पोछा। पोछा शायद थोड़ी देर में लगाएंगे, क्योंकि अभी ना आज ही कुछ और काम करने की सोच रही है मिनेश। तो इधर मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा कि रोज़ तो हम करते हैं सफाई, लेकिन उतनी अच्छी से नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चों का घर है। बार बार रसोई में और कम से कम नहीं तो 4-5 बार ना प्लेटफार्म को साफ़ करते हैं। जितनी बार गैस पे काम होता है गैस पूछती है, लेकिन फिर भी उतना सा नहीं हो पाता। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ही थोड़ा कर देती हूँ। तो मैंने ना विम बार से पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ करा। ये हमारा माइक्रोवेव का की जगह है जहाँ पे वो रखना था, लेकिन अभी हमारे पास माइक्रोवेव नहीं है। जब ज़रूरत होगी तब ले लेंगे, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये देखिए मैंने ना पूरा प्लेटफॉर्म उससे साफ़ किया है और ना 3-4 बार कपड़ा धो के इसको पोंछा है, ताकि ये साफ़ हो जाए। चिमनी को भी मैंने साफ़ कर लिया है, इतनी गंदी नहीं थी, क्योंकि मिनेश ने अभी पिछले संडे या उससे पिछले संडे को किया था साफ़, तो इतनी गंदी नहीं थी। फिर भी मैंने उस पर ना एक बारी हाथ मार ही दिया, क्योंकि हाथ मारते हैं तो जो दिखता है ना, हम औरतों को उस पर हाथ मारते ही चलते हैं। हाथ मारने का मतलब है सफाई करना, ये ना सोचें कि हाथ में कहाँ मार रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कर ली है अपनी रसोई की पूरी सफाई, यानी कि प्लेटफॉर्म जो मेरे को खुला दिखा उस पर। और बर्तन भी काफ़ी हो गए थे। सुबह चाय पी ली थी 2 बार, और रात का भी एक आध झूठा बर्तन रह ही जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप तो सब समझ सकते हो कि घर में कितने काम हो जाते हैं। कुछ छूट जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। चाहे हम घर पे रह रही हैं, चाहे हम वर्क करती हैं, औरतें अपने तरीके से सब काम निपटाने की कोशिश ही करते हैं। और है ना, हर कोई औरत चाहती है कि उसका घर साफ़ सुथरा बना रहे, सब उसकी ना वाहवाही करें। कोई भी औरत ऐसी ना होगी जो ये ना सोचती होगी। और अपने तरीके से सब है ना अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं। कोई किस तरीके से मैनेज करता है, कोई कैसे मैनेज करता है। अब मेरे को तो संडे को टाइम मिलता है, तो मैं उसी तरीके से मैनेज करती हूँ। और अब देखिए मिनेश ना झाड़ू लगा रही थी सीढ़ियों से, तो उसे गंदा लगा, तो उसने कहा मम्मी मैं सीढ़ियाँ धो लेती हूँ, क्योंकि बारिश से ना हमारे पानी आता है सीढ़ियों से, तो वो भी दाग धब्बे हो रहे थे। तो वो और मेरी नंद धो रही हैं सीढ़ियाँ। और क्या है वो कि कितना भी काम कर लो, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। चाहे कितना भी काम करते, चलो काम में से काम निकलते ही रहते हैं। और अब तो वैसे भी त्योहारों के दिन आ गए हैं। हालांकि अभी दिवाली की सफाई नहीं हो पा रही है, हम थोड़ा सा देख कर ही करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पीछे से। मिनेश अकेली परेशान हो जाएगी। मेरे को संडे को टाइम मिलता है, एक आध छुट्टी लेके दिवाली की भी सफाई इसी तरीके से करेंगे। और सफाई तो बहुत ही ज़रूरी है। और ये पूरी रेलिंग से धोते हुए आ रही है। पोंछते ज़रूर है, रोज़ झाड़ू लगी जाती है, लेकिन उस तरीके से नहीं हो पाता है जिस तरीके से धोने से साफ़ हो जाती हैं चीज़ें। पानी से एकदम ना सारी मिट्टी निकल के आ जाती है। और हम लोगों के यहाँ बहुत धूल मिट्टी का है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। और रेलिंगों के वहाँ से ना बहुत ही छोटे छोटे इन झरोकों में बहुत मिट्टी हो जाती है। और अब मैं वापस आ गई हूँ रसोई में, क्योंकि बर्तन नहीं हुए थे साफ़। कुछ बीच में काम याद आ गया था, वो करने चली गई। हम औरतों का ना यही है, कुछ भी बीच में काम आ जाए उसको पहले कर लो, क्योंकि फिर दिमाग से निकल जाता है। तो अब मैं है ना पूरे अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी, और पूरे से रसोई मेरी एकदम हो जाएगी नीट एंड क्लीन। और फिर बनाएंगे खाना। खाने में कुछ नहीं है। मिनेश बोली मम्मी खाने में क्या बनेगा। मैंने कहा तो ऐसा कर, आलू उबाल ले, दही रखी है तो आलू के पराठे सब खा लेंगे। पोहे वगैरह खाने से थोड़ी देर तो संतुष्टि आ जाती है,
लेकिन वो बात नहीं हो पाती, तो इसलिए हमने आलू के पराठे और दही लंच में बना लिया था, क्योंकि उससे अच्छी तरह से पेट भर जाता है। और पोहे वगैरह से ना बस कोई बात नहीं बनती है, खा लो लेकिन वो बात नहीं होती है। और गाइस, आप लोग बताइए कि आपके कैसी तैयारी चल रही है सफाइयों की, दिवाली की, क्योंकि आप सब घर पे भी रहते होंगे। जो जॉब पे जाती हैं वो बताएं किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हो, ताकि हमें भी ना कुछ इशारा मिले काम करने का। हमारे छोटे छोटे बच्चे तो उतना नहीं हो पाता है ढंग से, हालांकि घर करते बहुत तरीके से हैं। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहाने के लिए। टॉयलेट हमारे 2 हैं, तो ये हमारा जॉइंट का है और मिनेश के रूम में मिनेश का है, तो वो अपना कर लेती है, इसको भी कर लेती है। लेकिन आज मैं पूरी गीली सी हो गई थी, कपड़े भी मैंने धो लिए थे, तो इसलिए मैं थोड़ी गीली हो गई थी। बच्चों को नहला दिया था मैंने, और अब मैं कर रही हूँ अपने टॉयलेट की साफ़। ये हमारा ही काम है, इसमें कैसी शर्म, क्योंकि बाहर से जब कोई स्वीपर को बुलाते हैं तो भी वो पूरा घर पार करके ही आता है। तो ये हमारे अंदर ही है रूम में, तो ये मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। मैं हफ्ते में 3 बार कर लेती हूँ। और सर धोती हूँ जब तो बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन करती हूँ टॉयलेट को। और आज मैं अपना सर धोऊँगी, तो इसलिए मैंने सोचा पूरा नीट एंड क्लीन कर दूँ, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है। अगर ये साफ़ नहीं है तो कुछ भी साफ़ नहीं है। कहावत है, जिसका है ना टॉयलेट साफ़ है उसका सब कुछ साफ़ है घर में। तो इसी टॉयलेट साफ़ होता है, और एक पैर की एड़ी अगर साफ़ होती है तो उसका ऐसे ही पता चल जाता है कि इसका घर कितना साफ़ होगा। तो गाइज़, मैं टॉयलेट को 2 बार ही, मतलब 2 दिन में 1 बार ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। पानी तो वैसे डालते ही रहते हैं। हमारे यहाँ ना सीवर नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा पानी भी नहीं डाल सकते, लेकिन उसके साथ साथ बहुत अच्छे से मैं साफ़ रखती हूँ। हमारी ना जो अपना बाथरूम है ना, इसकी टाइलें ना थोड़ी हमारी इस तरीके की हैं, देखने में ऐसी लगती हैं जैसे थोड़ी गंदी हैं, लेकिन ना इनका कलर ही ऐसा है। जब कभी काम चलेगा तो मैं अपने टॉयलेट की टाइलें ज़रूर बदलवाऊँगी। ये देखने में ना अच्छी नहीं लगती हैं, और पता नहीं किस तरीके से लग गई थी। खैर, लग गई थी जब लग गई थी, अब कभी वक्त आएगा, मौका मिलेगा, तब इनको ज़रूर बदलवाऊँगी मैं, क्योंकि मेरे को भी ना खुद इतना साफ़ रखते हैं पर वो चमक के नहीं आती हैं। तो गाइज़, ये सब मेरा हो गया था, और मेरा छोटा सा व्लॉग यही है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और रात की संध्या आरती हो गई है बच्चों के साथ। तो फ्रेंड्स, राधे राधे बोलते रहिए।